अब सच में 30% ज्यादा सैलरी देंगे? मनसुख मोटवानी ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। इट इज माई कमिटमेंट। मैं P2P मैक्स के ट्रेड सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सॉरी बेटा, मैं कल तुमसे मिल ही नहीं पाया। वो कुछ क्लाइंट्स आ गए थे तो मैं टाइम पर निकल नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं जशु भाई, एक्चुअली कैफे में पहुंचने के पहले ही आपका फोन आ गया था और फिर मैंने ऐसी मार्केट में जाके थोड़ा अपना काम खत्म कर लिया। बताइए ना मुझे। हाँ बेटा, वो तुम्हारे क्लाउड किचन को लार्जर स्केल पर शुरू करने का पूरा प्लान मैंने तैयार कर लिया। रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टाफ, किचन सेटअप, ये सब मिलाकर 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। 4 से 5 लाख बहुत ज्यादा है जशु भाई। एक्चुअली मेरी सेविंग्स मैक्सिमम 3 लाख तक की हैं। कोई बात नहीं, बाकी मैं दे दूंगा ना। नहीं जशु भाई, आप ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। मैं काम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड राज से बात करती हूँ, निकालते कोई रास्ता। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं अभी आता हूँ। वंदना, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? हाँ, मैं थोड़ा अपना काम निपटा कर फिर बैठता हूँ तुम्हारे साथ। श्योर। मार्फतिया जी, जॉब छोड़ने के बाद मैं जितना कंफ्यूज नहीं हूं ना, उससे कई ज्यादा गुना आप कंफ्यूज लग रहे हो। रिलैक्स। आई नो, बट राजेश सर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं उदास हूँ सर। सच कहूँ, आपके बिना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। वैसे राजेश सर, आपने वंदना मैम को बता दिया है कि आपने जॉब छोड़ दी है? अरे नहीं, मैंने एक मिनट। अभी तक बताया नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा बहुत जल्द। ओके। क्योंकि क्या है कि ये कैफे में रोज रोज जाना भी रिस्की है, प्लस खामखा का खर्चा हो रहा है। नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? अरे सर एक मिनट होल्ड कीजिए। राजेश सर, आपको अभी सेकंड लाइन पे कोई कॉल आ रहा था क्या? हाँ, बंधु का फोन आया था, शायद कोई काम होगा। अरे राजेश सर, वंदना मैम का सेकंड लाइन पे अभी मुझे भी कॉल आया था। हाँ, तो फोन उठाइए और कहिए कि मैं मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ। आई नो, बट सर वो फोन तो कट गया। अच्छा, तो जरा ध्यान रखिए, ऑफिस में किसी और को फोन ना कर दे बंधु। हाँ वंदना भाभी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राजेश सर, वंदना मैम ने दासानी को कॉल कर दिया है। मर गए। मुझे डाउट था ही। जल्दी रोकिए दासानी को, कहीं वो नारद मुनि बक ना दे कि मेरी नौकरी छूट गई। जाइए, ये फोन रखिए, दासानी को रोकिए। ये सर। हाँ भाभी, बोलिए। प्लीज राज को फोन दो। राजेश सर को फोन दूं? लेकिन राजेश सर ऑफिस में क्यों होंगे? हैं? तो और कहाँ होंगे? ऑफिस में क्यों होंगे का क्या मतलब होता है दसानी? वो वंदना मैम, वो राजेश सर मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए दासानी ने ऐसा कहा कि वो ऑफिस में क्यों होंगे। कहाँ गए हैं मीटिंग के लिए? अब क्या बोले यार, तो लोचे बढ़ रहे हैं। पार्ला गए राजेश सर, वही नहीं? हाँ बराबर है। ठीक है, मैं डायरेक्टली राज को फोन करती हूँ। हाँ वही नहीं। वैसे भाभी, आज आपका टिफिन बहुत मिस किया। क्यों मिस किया? भेजा तो राज के साथ टिफिन, खाया नहीं तुमने? वो एक्चुअली राजेश सर लंच से पहले ही मीटिंग करने चले गए ना, तो टिफिन ले गए, इसीलिए टिफिन मिस किया। हाँ भाई, ये भी बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल राज के साथ कुछ स्पेशल बनाकर भेजती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ दसानी? टिफिन कहाँ से पिकअप करूँ? व्हाट? वही नहीं, निक सर हमें बुला रहे हैं, सो बाय। हाँ दासानी, सॉरी यार। दसानी के फोन पे तीनों बात कर रहे थे। मार्फतिया जी तो कंफ्यूज रहते ही हैं, लेकिन अभी तो चंदू और दसानी भी कंफ्यूज ही साउंड कर रहे थे। ऐसी क्या बात हो सकती है?
राज, हाँ। चंदू ने कहा कि मीटिंग पार्ला में थी तुम्हारी। फिर 10 मिनट बाद जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम घर ही आ गए। तुमने कहा कि मीटिंग बोरीवली में थी और बोरीवली से वापस ऑफिस कहाँ जाते, इसलिए तुम जल्दी घर आ गए। अरे वाह, नहीं नहीं, मीटिंग पार्ला में ही थी। लेकिन वो जो क्लाइंट था ना, वो यही बोरीवली में ही रहता है, तो उसने कहा कि वो बोरीवली से पार्ला आ जाएगा मीटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा यार मैं भी बोरीवली में रहता हूँ, हाँ, तो मीटिंग पार्ला में कर लेते हैं। बोरीवली? हाँ सॉरी, मीटिंग बोरीवली में कर लेते हैं, क्यों पार्ला आना है। तो मीटिंग यहाँ बोरीवली में थी, तो चंदू को ये ऑब्वियसली पता नहीं था ये डेवलपमेंट, तो इसीलिए उसे लगा कि मीटिंग पार्ला में है। जब तुम मेरी आंखों में देखकर नहीं बोलते हो ना, तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब मेरी आंखों में देखो और सच बताओ राज। सच ही बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कम्युनिकेशन का इशू हो गया, इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा छोड़ो ना, अपनी सुनाओ, कैसी रही जशु भाई के साथ मीटिंग? हाँ, वो क्लाउड किचन एक्सपेंशन की बात हुई कि नहीं? अच्छा गो अहेड, बिंदास करो, हम सब मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। सब मैनेज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर जॉब पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर क्यों कराया तुमने? तुम्हारे मोबाइल पे बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जॉब पोर्टल से। इनफैक्ट हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे छुपा कर। बंधु, मैंने जॉब छोड़ दिया। What? P2P Max छोड़ दिया। I'm jobless right now. बंधु, देखो तुम टेंशन मत लो, इस जॉब पोर्टल से ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। क्या अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता ना, तो चंदू दासानी मार्फतिया जी को नौकरी से निकाल दिया जाता। इसीलिए मैंने, हाँ, एक गलती होगी मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मैंने तुम्हें पूछे बिना ये डिसीजन ले लिया। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हाँ बंधु, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे बुरा नहीं लगा। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा है राज, पर मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुमने मुझे बिना पूछे नौकरी छोड़ दी। मुझे बुरा इस बात का लगा है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं। तुमने बिना मुझसे बात किए अज्यूम कर लिया कि तुम अगर मुझसे नौकरी छोड़ने की बात कहोगे तो मैं तुम्हें मना कर दूंगी। बंधु, ऐसा ना कि मैंने आज तक जितने भी डिसीजंस लिए ना, चाहे वो सही हो गलत हो, यू ऑलवेज स्टूड बाय मी। इस डिसीजन में भी तुम हाँ ही कहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि
नौकरी छोड़ने वाली बात अगर मैं तुमसे कहता और अगर तुम मान लो कि तुम हाँ कहती, लेकिन तुम्हारी आंखों में अगर मुझे जरा सी भी हिचकिचाहट या डर दिखता ना, तो फिर मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता। दिख रहा है मेरी आंखों में डर? हाँ, दिख रहा है डर। बच्चे बहुत पहले सो चुके हैं गहरी नींद में। उल्टा डर मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है राज। अगर तुम अपने डिसीजन को लेकर इतने श्योर हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही डिसीजन लिया है, जिस रीजन की वजह से तुमने ये डिसीजन लिया है, जिस आत्मविश्वास के साथ तुमने ये डिसीजन लिया, उस पर टिके रहो ना। फिर अब डर क्यों रहे हो? कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं ना, तो उस वक्त लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है, यू नो। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इससे बेहतर डिसीजन ही नहीं हो सकता। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं जब नौकरी छोड़कर ऑफिस से बाहर निकला, तब मेरा मन हल्का था। मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा था, राज तूने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। लेकिन जैसे घर नजदीक आया ना, तो मेरा वही मन मुझसे कहने लग गया कि तूने वाकई में सही किया है। इस डिसीजन से वंदू पर, बच्चों पर, तुम्हारे पूरी फैमिली पर क्या असर होगा? देखो, जब मेरे जॉबलेस होने की बात तुमने सुनी, तब तुम्हारा भी इनिशियल रिएक्शन मतलब इतना सहज नहीं था। तो अगर मुझे दिलासा देने के लिए तुम कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसा मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हम औरतों के मन में क्या चल रहा है ये समझना आसान नहीं होता राज। इट्स लाइक अ मिस्ट्री मूवी। हर कोई गेस कर रहा होता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है एक्चुअली। मुझे जानना है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड राज। अच्छा, अगले महीने से मेरी सैलरी नहीं आएगी? हाँ पता है, कोई बात नहीं, 3-4 महीने की सेविंग्स हैं हमारे पास। और मुझे पता नहीं है 2-3 महीने में मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मतलब ट्राई तो कर रहा हूँ, नेवर नो। अच्छा हाँ, तुम्हारा वो क्लाउड किचन एक्सपैंड करना था, उसके लिए भी तुम्हें फंड्स की जरूरत है। अगर इसके बारे में मुझे पता होता ना, मैं वाकई में सोच समझ कर डिसीजन लेता। और चंदू दसानी मार्फतिया जी की जॉब जाने देते? क्लाउड किचन एक्सपैंड करना इतना कोई अभी इम्पोर्टेंट नहीं है राज। इट कैन वेट, बाद में किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको एक्सपैंड करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो हमारी सेविंग से पूरे नहीं होंगे। उसके लिए और पैसे जोड़ने पड़ेंगे। और अभी मैनेज कर ही रही हूँ ना इस किचन से सारे ऑर्डर्स, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, तो मैनेज करूंगी, फिर देखा जाएगा। इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अच्छा, मम्मी पापा बच्चे मनोज्यादा विद्या को जब पता चलेगा तब क्या होगा? इसीलिए प्रॉमिस में, जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, तुम इनमें से किसी को नहीं बताओगी कि मेरी नौकरी छूट गई है। क्या हुआ मम्मा, आपने सबको ऐसे क्यों बुलाया यहाँ? हाँ मम्मी, अगर मेरा काम नहीं है तो मैं पढ़ाई कर लूँ। मेरा ना हर एक मिनट वैल्यूएबल है पढ़ाई के लिए। प्लीज 1 मिनट रुको ना, बता रही हूँ। माँ पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अरे उनकी बात छोड़ तू, पता नहीं क्या हो गया उनको। आजकल ना सुबह नाश्ता करके 9 बजे निकल जाते हैं और दोपहर के खाने में 2:30 बजे आते हैं। कहते हैं कि नेशनल पार्क में कोई योगा शिविर लगा हुआ है। कुछ नहीं, सटिया गए। छोड़। एक तरह से अच्छा ही हुआ, इसी बहाने घर पे होने वाली खिचखिच बंद हो गई। रोज सुबह लेक्चर देने बैठ जाते थे। जब जॉब नहीं करता था तो ताना मारते थे कि जॉब नहीं करता। अब जब जॉब कर रहा हूं तो उनके ताने बदल गए। वो बोलते ऐसे कपड़े पहन के कौन ऑफिस जाता है, बाल बड़े हुए हैं, कंघी नहीं किया, ये जूते कैसे पहने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि मैं जॉब कर रहा हूं या स्कूल जा रहा हूं। हाँ तो क्या गलत कहते हैं काका? बिना इस्त्री का शर्ट पहन के जाते हो, बिना पॉलिश के जूते और ये ऐसे बिखरे हुए बाल। और हमें तो पता है ना काका कितने पर्टिकुलर है इन सब चीजों में। हाँ हाँ हाँ, दादाजी तो नेशनल पार्क भी ऐसे तैयार होकर जाते हैं जैसे ऑफिस जा रहे हो। और ये मनोज, ये अगर ऑफिस भी जा रहा है तो ऐसा लगता है पार्क में घूमने जा रहा है। ए हीरो, वहां पे मेरे कोई कपड़े और जूते नहीं देखता।
ये देखता है कि मैं कितनी गधा मजदूरी कर सकता हूं, कितना इंसल्ट सहन कर सकता हूं। और वैसे भी मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं सच धज के ऑफिस में जाऊं। वंदू, हाँ मुझे और मनोज को ऑफिस के लिए निकलना है। बताओ ना क्यों बुलाया तुमने? हाँ बताओ बताओ। बस अभी बताती हूँ। हाँ चलो, गेटिंग लेट। ये सब क्या सुबह सुबह? हाँ, वही तो मम्मी से पूछ रहे हैं कि हम सबको यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया है। हाँ बता ना वंदू, क्या बात है? हाँ बताती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगी, राज बताएंगे। क्या बताऊं? वही जो मुझे कल बताया रात को अपनी जॉब के बारे में। क्या कर रही हो तुम? हाँ, कल रात को तय हुआ था ना कि हम किसी को अभी नहीं बताएंगे, प्रॉमिस लिया था तुमसे। इसीलिए तो मैं नहीं बता रही हूँ ना राज, तुमको कह रही हूँ बताने के लिए। ए, रुको ना, इतनी क्या जल्दी है? ये देखो, जॉब पोर्टल से जॉब इंटरव्यू का ऑफर आया है, तो जैसे ये जॉब मिल जाएगा हम बता देंगे। राजू, अगर तुम दोनों वहां बात करने वाले हो आपस में, तो हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुला के रखा हुआ है? साफ साफ बताओ, बात क्या है? हाँ दादा, राज बताओ। हाँ, क्या कर रही हो तुम? बच्चे और मम्मी टेंशन में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बता सकता बंधु। क्यों नहीं बता सकते? तुम ही कहते हो ना सबको कि फेस योर फियर, अपने डर का सामना करो। फिर तुम अपने डर का सामना क्यों नहीं कर रहे हो? कब तक ऐसे झूठ मूठ की ऑफिस जाने की एक्टिंग करोगे तुम? हाँ बताओ सबको, चलो। मम्मा, डैडी, क्या कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी जॉब की बात के लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? ओके, आप छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। तुझे पता है? तुमने बता दिया सखी को? मैं क्यों बताऊंगा? मैं नहीं बता। एक मिनट। अच्छा, क्या? मेरा शक सही निकला। उस विमान ने तुम्हें जो कुछ बताया ना, वो सरासर झूठ है। What? विवान क्यों मुझे कुछ बताएगा? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? लो, अब मेरे जॉब के बारे में मुझे पता ही होगा ना। सखी की जॉब? जॉब? कौन सा जॉब? मम्मी, ये न्यूज़ देने के लिए आपने हमें बुलाया है? क्या टाइम वेस्ट किया मम्मी आपने। इतने टाइम में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ओ छोटे, पहले ये चैप्टर खत्म होने दे। सखी, तुमने जॉब ली है? हाँ मनोज काका, मतलब जॉब जैसा जॉब नहीं है। एक न्यूज पोर्टल में अप्रेंटिस के ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और आज मेरा पहला दिन है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पता नहीं मम्मा डैडी क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सखी, अभी अभी राजू ने जो कहा कि विवान ने तुम्हें कहा वो झूठ है, वो सच क्या है? हाँ, नहीं पता मुझे। वही तो, क्या है? मतलब आप दोनों कुछ अलग बात छुपा रहे हो क्या हमसे? नहीं, कोई ऐसी कोई और बात नहीं है। कोई राज बताओ सब। राजू, हाँ मम्मी, सच सच बता, कुछ और बात भी है ना? बता, तुझे मेरी कसम है। बोल, यू विल फील बेटर, सीरियसली। अच्छा सुनिए सब लोग, मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी है। क्या? क्या? P2P का जॉब मैंने छोड़ दिया। ओह ओके डैडी, आप टेंशन मत लो। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। रिलैक्स। यस, थैंक यू बता। लेकिन मैं आप सबको टेंशन नहीं देना चाहता था, खास करके मम्मी। प्लीज, हाँ सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ पता है मुझे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं लेकिन इतनी अच्छी नौकरी तूने क्यों छोड़ दी? हाँ हाँ, नहीं मतलब छोड़ दी तो छोड़ दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नौकरी छोड़नी पड़ी, ये पूछ रही हूँ। राजू,
तू मुझे बता, ऑफिस में कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं आके बात करता हूँ। हाँ, ये आएगा अपनी स्लीव जैसे ऊपर करते हुए अपनी नौकरी का सारा गुस्सा आपके ऑफिस में निकाल ले। चुप रहेगा तू? बंधु, तुझे पता है क्या क्या हुआ, क्यों नौकरी छोड़ी? राजेश भाई, आप फिर से इमोशनल होकर डिसीजन लेने की गलती कर रहे हैं। इमोशनली, प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले रहा हूँ, रियलिस्टिकली डिसीजन ले, और सही डिसीजन यही होगा कि इन तीनों की नौकरी के बजाय मेरी नौकरी जाए। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये करेक्ट डिसीजन है। 3 छोटी सैलरीज वर्सेस 1 बड़ी सैलरी। क्या हुआ? ऐसे बीच में से कैसे निकल के आ गए वहां से? तो क्या करता? वो वहां पे राजू की महानता के किस्से सुनते बैठता। वो कहावत मालूम है तुझे, अपना घर जला के तीरथ पे निकलना। ये राजू उसकी जीती जागती मिसाल है। क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी वो चंदू दासानी और मार्फतिया का जॉब बचाने के लिए खुद का जॉब छोड़ने की? अरे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। कितने सेल्फिश हो तुम मनोज। काका काकू को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले राजू की है, हमारी भी तो है। और राजू ने आज तक क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए। आज अगर हमें उसके साथ खड़े होने की जरूरत है तो तुम यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? जैसा हूं वैसा हूं, कम से कम राजू की तरफ बेवकूफ नहीं। सही कहा तुमने, बेवकूफ ही है राजू। 22 साल तक जो भाई अपने घर के बाहर रहा, जिसने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, उसे उसने दादर का घर दे दिया, जिसपे उसका भी बराबर का हक था। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो मनोज। जिन माँ बाप को अपने पास रखने के लिए उसने लोन लेकर घर खरीदा, उन्हीं माँ बाप को अपने से दूर होने दिया। क्यों? क्योंकि उसके भाई को माँ चाहिए थी अपने पास। कोई बेवकूफ ही ऐसा कर सकता है ना? हाँ हाँ, मैंने माना कि वो बहुत महान है और मैं नालायक नकारा जिसको अपना घर चलाने के लिए अपनी बीवी को बाहर नौकरी करने के लिए जाने देना पड़ता है। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो मनोज? आज कौन सी पत्नी है जो पति का साथ नहीं देती घर चलाने में? वंदू भी तो ऑर्डर्स लेती है, कमाती है। लेकिन राजू की सैलरी उससे कई ज्यादा थी विद्या। मैं इसी बात पे उससे नाराज हूँ कि उसने एक बार भी नहीं सोचा नौकरी छोड़ने के पहले कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो 15 महीने के कंधे पे आ जाएगी। एक मिनट, एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है? मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है इस पे, या फिर अभी राजू की सैलरी बंद हो गई है उस पे? वंदू अगर कुछ महीने अपना घर मैनेज कर पाती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुमने देखा नहीं, आज से तो सखी भी जॉब पे जाने लगी है। आज उसका पहला दिन है, कैसे राजू और सखी हंसी खुशी घर से बाहर निकले। लेकिन मम्मी तो टेंशन में थी ना, वो नहीं देखा तूने? एक बात से दूसरी बात पे, दूसरी बात से तीसरी बात पे जा रहे हो तुम मनोज। सच बताओ, तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि अब राजू की नौकरी तो छूट गई है, तो अब तुम चाह कर भी तुम्हें जो नौकरी पसंद नहीं है तुम्हारी, वो छोड़ नहीं सकते, है ना? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। रिक्शा से चलते साथ में। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि रिक्शा अफोर्ड कर पाऊं। अरे बैग तो लेते जा मनोज। भगवान सब कुछ ठीक करना। माँ, सखी की जॉब का पहला दिन है ना, तो गाजर का हलवा बनाया था। शक्कर कम डाली है, इसलिए पापा भी खा सकते हैं। तेरे पापा अभी तक आए कहाँ हैं? अरे कल से पता नहीं 9 बजे निकल जाते हैं और 2-2:30 बजे आते हैं। पता नहीं कौन सा योग ज्वाइन किया उन्होंने। उन्हीं को फोन करने जा रही थी, कब आ रहे। मैं फ्रिज में रख देती हूँ। माँ, एक्चुअली आपसे एक और बात करनी थी।
बेटा? वो राज ने अचानक से जॉब छोड़ दी है ना, तो आप परेशान मत होइएगा। हाँ? नहीं, मतलब कुछ महीने की सेविंग्स हैं हमारे पास, प्लस राज इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, तो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी उनको। मेरे फूड ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं, तो सब मैनेज हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हाँ? बंधु बस, अरे जब राजू के पास तुम्हारी जैसी पत्नी है, मैं क्यों टेंशन लूंगी बेटा? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। हाँ, पर राज ने अचानक से इतना बड़ा कदम उठाया ना माँ, तो तुझे एक बात बताओ, अक्सर छोटे बच्चे 7-8 महीने के होते तो पहला कदम लेते हैं ना, लेकिन राजू का वैसे नहीं हुआ। राजू पूरे 1 साल का हुआ, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और उस वक्त जो पैरों पे खड़ा हुआ ना, उसके बाद कभी गिरा नहीं। और वंदु, जो बेटा बचपन से सारी बातें सोच के फिर पहला कदम उठाता है, वो आज भी बिना सोचे कैसे कोई कदम उठा सकता है? बता। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, और उससे भी ज्यादा तुझ पे विश्वास है। कहाँ गया है इंटरव्यू के लिए? कोई वाइजैक करके कुरियर कंपनी है। वाइजैक मरीन कुरियर? हाँ, नहीं मिस्टर दासानी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है मैम। पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि राजेश सर ऐसे प्लानिंग करके यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैम, मुझे तो लगता है वाइजैक मरीन कुरियर से उन्हें पहले से ही जॉब का ऑफर मिल गया होगा, लेकिन हमारी कंपनी को ऐसी हालत में छोड़ के जाएंगे कैसे? इसीलिए सबके सामने महान बनकर हम तीनों की नौकरी बचाने के लिए खुद नौकरी छोड़ के जाने का नाटक किया उन्होंने। आपको कैसे पता? राजेश सर चंदू और मार्फतिया से फोन पे बात कर रहे थे। मार्फतिया और चंदू को लगा कि मेरा पूरा ध्यान समोसे में है। गरीब, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे समोसे जैसे कान उन तीनों की बातें सुन रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया हो, और मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि वो हमारी कंपनी छोड़कर कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मान तो मैं भी नहीं सकता। सर, आप मानो या ना मानो, हकीकत यही है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर राजेश सर को इस कंपनी की इतनी ही फिक्र होती तो वो बिना सैलरी लिए 2-4 महीने यहाँ पे काम करते थे, और जब कंपनी की हालत सुधर जाती तो अपने हक की सैलरी ले लेते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो भी ये कंपनी तब छोड़ के गए जब इस कंपनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सर पीजिए ना। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तब वो अपने एक्सपर्टीज से हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या मैम, अब आप कॉफी पीजिए, लीजिए। आपको क्या लगता है उनकी एक्सपर्टीज हमारी कंपनी को काम आएंगी, हमारी कंपनी को फायदा पहुंचाएंगी? नहीं, वो किसे काम आएंगी और कैसे काम आएंगी? बताता हूं। उनकी एक्सपर्टीज वाइजैक मरीन को काम आएगी। वो हमारी कंपनी के प्रॉब्लम्स और सीक्रेट जान लेंगे और सारा फायदा वाइजैक को पहुंचाएंगे। सिंपल। इफ दिस इज द ट्रूथ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं वाइजैक मरीन के ओनर को पर्सनली जानता हूं। अरे वाह। अगर राजेश भाई हमें डबल क्रॉस करने का प्लान बना रहे हैं, then we will give him a beef-fitting reply. ये क्या कर रहे हो? Wait and watch. वैसे अंकल को पता तो नहीं चला ना कि मैंने तुमसे कहा था कि वो जॉब ढूंढ रहे थे उस दिन? नहीं, उन्हें शक हुआ, लेकिन मैंने संभाल लिया। सखी, तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे अचानक सोल ब्रेड विनर डैड की जॉब छूट जाए तो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। बट यू नो व्हाट, आई टोटली अंडरस्टैंड। और अगर तुम्हें कभी भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ना, तो जरूर बताना प्लीज। अन्विता, सखी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल। अच्छा, तो उसने जर्नलिज्म की जॉब क्यों ज्वाइन की? So what अगर जर्नलिज्म की? एक सेकंड अन्विता, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ओके? डैडी की जॉब जाने की खबर मिलने के दिन ही मुझे जॉब ऑफर हुआ, लेकिन
मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये अप्रेंटिस की जॉब मैं ले लूंगी, और ये जॉब मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन कर रही हूँ, ना कि डैडी की जॉब जाने की वजह से। हाँ, और अगर सखी ने ये डिसीजन उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी लिया हो तो उसमें बुरा क्या है? तुम, मैंने कब कहा कुछ बुरा है? और विवान, तुम हर बात पे तो ओवर रिएक्ट क्यों कर जाते हो? सखी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने ओवर रिएक्ट किया? हाँ, मैं एक मिनट रिलैक्स होके तुम दोनों प्लीज। एक्चुअली आज मेरा जॉब का पहला दिन है और वहां जाने से पहले मैं तुम दोनों को मिलना चाहती थी। हम दोनों को या फिर सिर्फ विवान को? अन्विता, इनफ यार, कम ऑन। उसने जस्ट बोला कि उसकी जॉब का फर्स्ट डे है। कैन यू प्लीज हेल्प हर आउट हियर एंड मेक हर सेलिब्रेट इट? कम हियर सखी। Congratulations. I am so proud of you. All the very best. Okay, do amazing. थैंक यू। जशु भाई, मैं शुरुआत जरूर करूंगी और मेरा वो जो क्लाउड किचन को बड़े लेवल पे ऑपरेट करने का सपना है ना, उसको पूरा भी जरूर करूंगी। बस ये समझ लीजिए कि फिलहाल के लिए वो सपना थोड़ा डिले हो गया है। कहते ना, भगवान जब आपका कोई प्लान चेंज करता है तो उसमें भगवान का आपके लिए कोई बेहतर प्लान होता है, इसीलिए। तुम सच में बहुत अनूठी हो वंदना। कल ही तुम अपने नए एक्सपेंशन प्लान के सपने को लेकर इतना खुश थी, आज ये सपना टूटा है तब भी तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ हाँ जशु भाई, और मैं जेन्युइनली मुस्कुरा रही हूँ। वो हिंदी फिल्म की हीरोइंस की तरह नहीं कि आंखों में आंसू दबाए चेहरे पे मुस्कान लिए बैठी हूँ। हीरोइन सिर्फ फिल्मों में होती हैं। मेरा ये भ्रम तुम्हें देखकर दूर हो गया है। जब से तुम्हें मिला हूं ना वंदना, तब से मुझे लगने लगा है कि इस संसार में तुम्हारे जैसी कई हीरोइंस हैं। जशु भाई, आप फूड बिजनेस में बहुत सालों से हैं ना, तो आपको तो पता होगा कि दुनिया में एक्चुअली वो चने के बड़े बड़े झाड़ वो नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हैं? तुम भी ना वंदना, तुम्हारे जो ये जीवन को देखने का तरीका है ना, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। सच कहूं जशु भाई, तो मैं अलग नहीं हूँ। मिडिल क्लास फैमिलीज की अधिकतर महिलाएं मेरी सिचुएशन में होती तो ऐसे ही बिहेव करती। बट आई प्रॉमिस यू कि मैंने जो वो क्लाउड किचन को बड़े स्केल पे ऑपरेट करने का सपना देखा है, उस सपने को मैं पक्का पूरा करूंगी। तब तक आपको बस मेरी इतनी हेल्प करनी है कि मुझे बहुत सारे फूड ऑर्डर्स देने हैं और मैं घर के किचन से सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। हाँ, क्योंकि जब तक राज की जॉब नहीं लग जाती ना, तो घर मुझे ही मैनेज करना है। तो क्या राजेश जी दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं? नहीं, मतलब ऑलरेडी इंटरव्यूज के लिए कॉल आने शुरू हो गए हैं, तो आज भी गए हैं इंटरव्यू के लिए। मिस्टर मोटवानी, मैंने अपना रिज्यूमे आपको मेल कर दिया है। मिस्टर वागले, मैं रिज्यूमे वगैरह नहीं देखता हूँ। मनसुख मोटवानी ने 40 साल निकाले हैं लॉजिस्टिक और कोरियर बिजनेस में। जी। आपको शायद ही पता हो कि आपकी पुरानी कंपनी के मालिक मिस्टर तेजवानी एक जमाने में मेरे बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। ओह, इज इट? और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली। जी। आजकल उनकी बेटी क्यारा तेजवानी बिजनेस हैंडल कर रही है। जी जी। ये जो बच्चे आ गए हैं बिजनेस में आजकल, उन्हें क्या पता कैसे चलाते हैं ये लॉजिस्टिक और कोरियर का बिजनेस। और आपको तो पता ही है, इंदौर में नई ब्रांच खोल करके कंपनी ने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया। जी, लेकिन इसमें कियारा मैम की कोई गलती नहीं थी। मनसुख मोटवानी को सब पता है। ये जो आपका नया पार्टनर है ना, अमेरिका रिटर्न निक अग्रवाल जी, सारी की सारी समस्याओं की जड़ तो यही है। नहीं सर, समस्या जरूर हुई है, लेकिन गलती किसी की नहीं है। वो गलत डिसीजन हो गया, और आप तो जानते हैं कि बिजनेस में तो होते रहता ही है। लेकिन इस नुकसान का जिम्मेदार तो आपको ठहरा दिया और उन्होंने आप ही को बाहर कोरियर कर दिया। मनसुख मोटवानी को सब पता है। आई बेग टू डिफर। आपको ये पता नहीं है कि मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, बल्कि मैंने खुद नौकरी छोड़ दी। माय गॉड, सच में? नहीं, ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता थी कि आप एक सिंसियर, हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट वर्कर थे। मिस्टर बागले, मुझे ये बताइए, आपने नौकरी के लिए जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया? आप अच्छे से जानते हैं, आपके पास इतना अनुभव है कि मेरी जैसी कोई भी राइवल कंपनी आपको तुरंत 2 मिनट में नौकरी पे रख लेती। अब मैं
सीधी काम की बात करता हूँ। जी प्लीज। मैं इसी वक्त आपको अपनी कंपनी में रखता हूँ और पिछली कंपनी से 30% ज्यादा की सैलरी देता हूँ। लेकिन आपकी जो पुरानी कंपनी है P2P मैक्स, उनके ट्रेड सीक्रेट्स हमको बताने होंगे। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, फ्रेट चार्जेस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स, इन सब के बारे में हमें डिटेल में बताइए। हम उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको अच्छी डील देंगे, उनसे बेहतर रेट देंगे। अरे भाई, हम भी तो कुछ पैसा कमाएं। उनके बिजनेस को कैप्चर करके हमें नंबर 1 बनना है। बताइए, मंजूर है? डील या नो डील? काका सुनो, ओ काका थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मार्केट चालू हो गया। ये मैं क्या यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ? हाँ? देखो अर्चन, तुम पहले सट्टा खेलना छोड़ दो। हाँ, जितना तुम क्लाइंट कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज में कमाते हो उसका 40% सट्टा में गवा देते हो। देखो, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह है, जुआ खेलने की नहीं। जुआ आज तक किसी का साथ नहीं दिया बेटा। यार ये काका का कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी। अब हमारे को इनसे बिजनेस सीखना होगा। फंस गया यार इनको नौकरी पे रख के, लेकिन मैं क्या करूं? अरे देखो, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये देखो, 3 फरवरी को एंट्री है, 72,453 रुपया आपने किसी को दिया है, लेकिन ये चेकबुक में काउंटर फाइल में कोई नाम नहीं है। ये 32,000 रुपया डिपॉजिट किया है, कहाँ से आया? ये पे स्लिप में कहीं कुछ नहीं है, तो कोई नाम नहीं। 2,70,000 आपने 9 तारीख को विड्रॉ किया है। क्या कुकू कर रहा है? भले मसाला चुको, मसाला चुको। क्या तरीका है ये जीने का तरीका है इनका। सिर्फ पैसा कमाना आता है और कुछ नहीं। काका 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 मेरी बात सुनो। कुछ नहीं। नंदू, ये डब्बा से छीन लो। ये डब्बा उठा के बाहर फेंक दो। जितने भी ऑफिस में डब्बे हैं सब निकाल के फेंक दो। बराबर बोल रहे हैं काका, हमारे पिताजी जैसे हैं और मेरे लिए अच्छा ही बोल रहे हैं ना। लो अरे दो ना। हाँ तो फेंक देना। देखो, मिस्टर वागले ऐसी कोई डील नहीं करेंगे। आई नो, आई मीन दिस टाइम आई रियली नो। हाँ, राज्य सर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वेट एंड हियर, बाद में समझाऊंगा। अब सच में 30% ज्यादा सैलरी देंगे? मनसुख मोटवानी ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। इट इज माई कमिटमेंट। हाँ, लेकिन जो शर्त मैंने रखी है वो सारी डिटेल आपको हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं P2P मैक्स के ट्रेड सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ओ काका, ये नंदू के सामने ना आप हमारे से ऐसी बात मत कीजिए। अच्छा तो फिर कैसे बात करूं कि हे मालिक, आप जब ये सारा मसाला अपने मुंह में ठूंसते हैं तो ऐसा लगता है कि गौ माता साक्षात घास चबा रही है, चारा चबा रही है। देखो अर्षद, 1:30 बज गए हैं, 2 बजे तक मुझे निकलना है। मेरा मार्केट शुरू हो रहा है, आप समझ क्यों सुन रहे हो? ये देखो फोन
फोन बजा आपका। अल्को शेयर मार्केट। अरे बाप रे, राधिका का फोन आ गया है। राधिका को मैं ये कह के आया था कि मैं नेशनल पार्क जा रहा हूँ वॉक और योगा करने के लिए। उसे बिल्कुल ये पता नहीं लगे कि मैं तुम्हारे यहाँ ऑफिस में जॉब करने आया हूँ। बिल्कुल चुप रहना। हाँ, वैसे भी आप बोलने का देते हो। हेलो राधिका। कौन? कौन क्या? कौन तुमने किया है अपने श्रीनिवास को भाई? तुम्हारा पीटी पतिदेव। हाँ, आप मैंने किस लिए फोन लगाया आपको? क्या राधिका, तुम अपनी अल्जाइमर की दवाई ले रही हो कि नहीं? लगता है भूलने लगी हो तुम। हाँ, याद आया। अब वो नेशनल पार्क से घर वापस आना है कि वहीं रहना है? हाँ, कब आ रहे हो घर पे? बस निकलने ही वाला हूँ। अभी अनुलोम विलोम बाकी है राधिका। अनुलोम विलोम दोपहर को 1:30 बजे? सच बताओ क्या चल रहा है? अरे बाबा, लोम हो गया, विलोम बाकी है। अभी बस निकला समझो। काका डिब्बा फेंक दिया, और जो बच्चे हो उसको भी फेंक देता हूँ। ये किसकी आवाज है? कौन से डिब्बे की बात हो रही है? कहाँ हो तुम? कुछ नहीं राधिका, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं नेशनल पार्क में हूँ। क्या यहाँ लोग घूमने आते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक का डब्बा, वेफर्स का डब्बा सब कचरा पेटी की तरह बाहर फेंक फाक के चले जाते हैं, पूरा एनवायरमेंट खराब कर देते। तो वही कचरा सब पिकवा रहा था राधिका। समझ गई। घर कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं फोन रख रही हूँ। ओके राधिका, थैंक यू। अरे इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी बाबा? फेंक दिया। एन मौके पर अच्छा बहाना नहीं मिलता तो राधिका को पता चल जाता और आफत आ जाती भाई। ऐसा क्या कर रहे राजू के पापा, जो मुझे नहीं बताना चाहते, मुझसे छुपा रहे? कुछ तो गड़बड़ है। क्या छुपा रहे? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।